चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हरी आप सबको पूरी लक्ष्मीकांत की समरी टाइप में उसके चैप्टर्स का एनालिसिस करूँगा, जो कि जल्दी से श्रेणी से आपको प्राप्त की जाएंगे, सीरीज में एकदम मिल जाएंगे। तो पहला उसी श्रेणी में मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान की मूल संरचना। इसको देखेंगे कि क्या है, कैसे है। पहला पॉइंट, भारतीय संविधान संसद और राज्य विधानसभाओं को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर कानून बनाने का अधिकार देता है। संविधान में संशोधन करने के बिल केवल संसद में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा संविधान के साथ असंगत किसी भी कानून का पता लगाता है, तो उस कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति है। इस प्रकार मूल संविधान के आदर्शों और दर्शन को संरक्षित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित किया। सिद्धांत के अनुसार संसद सिद्धांत की मूल संरचना को नष्ट या परिवर्तित नहीं कर सकता। चलिए तो देखते हैं अगला पॉइंट, अगले स्टेप में देखेंगे मूल संरचना क्या है। देखते हैं अगला मूल संरचना का क्या है, विकास कैसे हुआ, मूल संरचना में कौन कौन से विषय शामिल किए गए हैं। तो इसी श्रेणी पहले विकास देखते हैं। भारत के संविधान में मूल संरचना शब्द का उल्लेख नहीं है। लोगों के मूल अधिकारों और आदर्शों को संविधान के दर्शन की रक्षा के लिए समय समय पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप से अवधारणा धीरे धीरे विकसित हुई। इसके संबंध में कुछ केसेस आए, देखना जरूरी इम्पोर्टेंट भी होते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला इसमें शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में चुनौती दी गई थी। दूसरा पॉइंट, संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि संविधान के भाग 3 का उल्लंघन करता है और इसलिए इसे अमान्य माना जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसी में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। नेक्स्ट इस पॉइंट है इसका, कोर्ट ने सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 के मामले में वही फैसला दिया। अगला केस आया वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को रद्द कर दिया। दूसरा पॉइंट जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद के पास संविधान के भाग 3 में संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार पारंगत और अपरिवर्तनीय हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार अनुच्छेद 368 केवल संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया को समाप्त करता है और संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने के लिए पूर्ण अधिकार नहीं देता। अगला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत इम्पोर्टेंट, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ मामले में अपने फैसले की समीक्षा करके 24वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखा। दूसरा पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद के पास संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा करने पर संविधान की मूल संरचना को बनाए रखना है। तीसरा पॉइंट, लेकिन शीर्ष अदालत ने बुनियादी ढांचे की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी। यह माना गया कि संविधान की मूल संरचना को संविधान संशोधन द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। फैसले में संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं जिन्हें न्यायाधीशों द्वारा सूचीबद्ध किया गया निम्नलिखित हैं। अब देखते हैं संविधान की मूल संरचना क्या है, कौन कौन से विषय शामिल हैं। पहला विषय जो है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च, सभी अंग संविधान में उल्लिखित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करेंगे और संविधान द्वारा उल्लिखित सीमाओं का पालन करेंगे। नंबर 2, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान के प्रस्तावना का उद्देश्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना है। दूसरा पॉइंट,
शब्द धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य किसी राज्य का कोई विशिष्ट धर्म नहीं है। लोग किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं या किसी भी धर्म का अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। नंबर 3, गणतंत्र राज्य में किसी भी वंशानुगत प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा और सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों द्वारा चुनी जाएगी। तीसरा है जो मूल संरचना, सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत में सरकार का संसदीय स्वरूप है। सरकार के संसदीय स्वरूप में राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के अधीन काम करती है और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव नागरिकों द्वारा 5 वर्ष की अवधि में किया जाता है। इसी तरह की प्रक्रिया राज्यों द्वारा अपनाई जाती है, इसलिए इस सरकार को एक जिम्मेदार सरकार कहा जाता है। चौथा मूल संरचना जो है वो है लचीला और कठोर संविधान। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान कठोर हैं और कुछ लचीले हैं। सामान्य तौर पर लिखित संविधान प्रकृति में कठोर होता है, लेकिन भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का एक सुंदर मिश्रण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के 3 तरीकों का उल्लेख है। शक्तियों का विभाजन 5वां मूल संरचना है। संविधान और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन प्रदान करता है। सरकार के 2 स्तर प्रदान किए गए हैं। संघ सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है और राज्य सरकार के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है, जबकि समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर दोनों सरकार विधि बना सकती हैं। लेकिन अगर एक ही कानून के लिए राज्य भी वही कानून बनाता है, केंद्र भी बनाता है, तो केंद्र का कानून प्रभावी माना जाएगा। छठा है जो मूल संरचना में लिखित संविधान। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। लिखित संविधान केंद्र और राज्य की शक्ति को विभाजित रखता है और संघर्ष की संभावना को कम करता है। 7वां मूल संरचना मौलिक अधिकार। भारत के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार लोगों की रक्षा करते हैं, सरकारी अधिकारियों की शक्तियों को सीमित करने का काम करते हैं। आपात स्थिति के अलावा राज्य इन अधिकारों को छीन नहीं सकती। 8वां जो मूल संरचना है वो है मौलिक कर्तव्य। संविधान के भाग 4 खंड आ में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। यह हिस्सा नागरिकों द्वारा किए जाने वाले कुछ कर्तव्यों को निर्धारित करता है। इस भाग का मूल उद्देश्य नागरिकों को जागरूक करना है कि उन्हें एक आचार संहिता का पालन करने की आवश्यकता है। 9 नंबर पे आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्याय के उचित वितरण के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। दूसरा पॉइंट, न्यायपालिका संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अलावा न्यायपालिका अंतर्राज्य और केंद्र राज्य विवादों के निपटारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये थी आज की समरी। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। पहला चैप्टर था ये आज। अगर आप इसी की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। और एक चीज़ और बतानी थी, यदि आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आपको सबसे पहले उस चीज़ की जानकारी प्रदान करा दी जाएगी। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। एक चीज़ और, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।